गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। नमस्ते करिए, श्रीमती इनके स्वागत देख लेते हैं। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए पूरा। जी सर। सर मेरा नाम स्नेहलता है। मेरा गांव घोड़ीवारा कला और ज़िला झुंझुनू है। मेरे पिताजी का नाम श्री नरेश कुमार है जो किसान है, और मेरी माताजी का नाम श्रीमती निर्मला देवी है जो पेशे से गृहिणी है। और सर मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैंने ग्रेजुएशन महर्षि दयानंद बालिका पीजी महाविद्यालय झुंझुनू से किया है, और पोस्ट ग्रेजुएशन एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर से किया। क्या सब्जेक्ट रहा है? एमएससी में मैथमेटिक्स रही है सर। मैथमेटिक्स। तो ये स्नेहलता, तुम्हारी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताओ पहले। जी सर, मेरी स्ट्रेंथ तो ये है कि मैं सबके साथ अच्छे से पेशेंस के साथ बात करती हूँ, और अच्छे से मैं उनके साथ इंटरकनेक्ट कर सकती हूँ चाहे कैसा भी हो। और सर मेरी वीकनेस भी एक तरह से अच्छी भी है और बुरी भी है कि मैं इजीली किसी को भी ना नहीं बोल पाती। कोई मेरे को काम बोलता है तो उससे कई बार यूँ बर्डन फील होता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो, और मैं थोड़ी टेंशन ज़्यादा लेती हूँ किसी भी चीज़ की। अच्छा। जी सर। ये घोड़ीवाड़ा में क्या फेमस है? सर मेरे गांव में एक बालाजी का मंदिर है, वो बहुत फेमस है सर। रोड पे क्या नाम? हाँ। घोड़ीवाड़ा फाटक बालाजी। हाँ। झुंझुनू जिले में क्या फेमस है? सर झुंझुनू ज़िले में किले हैं, मंदिर हैं, उन्हीं के लिए झुंझुनू ज़िला फेमस है। उनमें से सबसे फेमस सर वहाँ के रानी सती मंदिर है और एक खेमी सती मंदिर है। और अभी पॉलिटिकल रूप से काफ़ी चर्चा में रहा झुंझुनू, क्या कारण है? सर सॉरी सर, राजनीतिक रूप से उपराष्ट्रपति कहाँ के हैं? झुंझुनू के ही है सर, किठाना गाँव। किटाना गाँव। जी सर। नाम बताइए। श्री जगदीप धनखड़। झुंझुनू जिले कलेक्टर कौन है? कलेक्टर कौन है? सर उनका मुझे नाम याद नहीं है। जिलाधीश का नाम याद नहीं है। सांसद कौन है झुंझुनू से? एमपी कौन है? श्री नरेंद्र खिचड़। खींच। और तुम्हारे इलाके मुकरर का एमएलए कौन है? श्री राजकुमार शर्मा। कलेक्टर का नाम पता नहीं है। जी सर। एक ग्रामीण बैंक में क्यों आना चाहती हो आप? बीएससी की हो गई, नेट वगैरह करती है, एमएससी कर रखी हो, लेक्चरशिप में क्यों नहीं गई? जी सर, पहली बात तो ये कि नेट वगैरह करने में मुझे टाइम लगता, और दूसरी बात मैं ग्रामीण इलाके से हूँ, शुरू से गांव में ही रही हूँ, मेरी स्टडी भी गांव में ही हुई है, तो मेरे लिए वहाँ पे ग्रामीण इलाके में एडजस्ट करना बहुत ईजी होगा। अच्छा। ग्रामीण बैंक में क्या ड्यूटी होगी आपकी? सर एज ए पीओ मेरी सबसे पहली ड्यूटी होगी लोगों से डीलिंग करना, और सर जो मैनेजर है और जो बाकी क्लर्क वगैरह है उनके बीच का काम होगा मेरा। तो कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो क्लर्क का काम भी करना पड़ेगा और मैनेजर का काम भी करना पड़ेगा। बजट भी लोड होता है उनको डिपॉजिट का, कैसे अचीव कर पाओ? सॉरी सर। कस्टमर्स को कन्वे कैसे करोगे आप? सर पहली बात तो कस्टमर आएंगे, उनकी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सुनूंगी, फिर जो भी मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ जैसे भी उनकी हेल्प करूँगी। मैं खुद कस्टमर से एडामेंट टाइप आते हैं आईडियल के साथ, मेरा काम तब भी करो आप। आपका पासबुक का प्रिंटर नहीं काम कर रहा है और ओके पासबुक अपडेट करके दो, तो कैसे मैनेज करोगे? सर पहला काम तो यही होता है कि उनको समझाऊं मैं, और सर कैसा भी आइडिया लो, अगर हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे, समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे। समझ जाएंगे। जी सर। महिला सशक्तिकरण की 2 स्कीमें बताओ। महिला सशक्तिकरण की एक तो सर सुकन्या समृद्धि खाता, दूसरी सर अभी याद नहीं। ये एसएचजी के बारे में क्या जानती हो? एसएचजी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसमें 10 से 12 लोग जो भी जैसे छोटे तबके के लोग हैं वो अपनी बचत जमा करके बैंक में जमा करवाते हैं और ज़रूरत पड़ने पे लोन के तौर पर लेते हैं, तो इससे उनकी हेल्प हो जाती है ज़रूरत पड़ने पे। ये भी महिला सशक्तिकरण जी योजना एक बनी हुई है। थैंक यू सर। जनधन अकाउंट के बारे में क्या जानते हो?
सर जनधन अकाउंट ये भी स्पेशली वैसे महिलाओं के लिए है, ज़्यादा इसमें महिलाएं इन्वॉल्व हैं। ये 28 अगस्त 2015 को शुरू किया गया था। और सर ये नो फ्रिल अकाउंट है एक तरह से। ये अकाउंट खुलवाने के लिए हमें 30 दिन के भीतर दूसरे बैंक में अगर अकाउंट होगा तो वो बंद करवाना पड़ेगा, और इसमें मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत नहीं होती। बाकी जो अकाउंट रखते हैं उनमें मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत होती है, और इसमें 10,000 तक ओवरड्राफ्ट लिमिट भी है। जी। एक राजस्थान से जन आधार कार्ड शुरू कर रखा है, वो महिला सशक्तिकरण। जी सर। कैसे? सर उसमें जो जन आधार कार्ड है उसमें परिवार का मुखिया और महिला को माना जाता है। ये भी महिला सशक्तिकरण का पार्ट हुआ ना। जी। आरबीआई के बारे में पढ़ा आपने? जी सर। बताइए 3 काम बताइए आरबीआई के 3 काम। सबसे इम्पोर्टेंट काम है मौद्रिक नीति जारी करना, दूसरा करेंसी जारी करना और उनका क्रियान्वयन करना, और तीसरा सर IMF है, उसमें जो भारत सरकार है उसका प्रतिनिधित्व करता है आरबीआई। ये वर्क काम में थोड़ी है। चलो ये एनपीए के बारे में क्या जानते हैं? NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सर इसमें होता है कि जब कोई लोन लेता है और वो मंथली EMI नहीं जमा करवाता है 3 महीने तक, तो उसको NPA कर दिया जाता है। आज का न्यूज़ में पढ़ा गया? जी सर पढ़ा। क्या न्यूज़ है? हेडलाइंस बताइए। सर वैसे तो हेडलाइन याद नहीं है, एक बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ थी, नाम बताइए। वो याद है। बताइए। जो इंडियन बैंक है उनकी जुलाई से सितंबर तिमाही है, उसमें उनका जो मुनाफा है पिछली बार से 13% बढ़कर 1225 करोड़ रुपए हो गया, NPA में कमी की वजह से। जी सर। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन सा माह चल रहा है अभी? सॉरी सर नहीं। माह और तिथि दोनों पता नहीं। कार्तिक मास, देवउठनी 11, एकादशी। कोई बात नहीं, चलो सर। थोड़ा सा लोकल ट्रेडिशंस के बारे में है ना जानकारी होनी चाहिए भाई, कि हमारी आपको ग्रामीण जनता के बीच में काम करना है। जी सर। इस जॉब के लिए जो आपने अप्लाई किया है, आपका सिलेक्शन माने कि हो जाता है, तो आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा? ग्रामीण क्षेत्र में काम करना ना। ग्रामीण क्षेत्रों में जब आपको मान लीजिए कि महीनों का है, अपनी जो हिंदू कैलेंडर्स जो भी हैं है ना, जो अपनी भारतीय संस्कृति के हिसाब से, तो उनकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए, क्यों है कि नहीं भाई? आज क्या तिथि है, क्या वार है, क्योंकि आपका काम जैसे बीइंग एक फीमेल जो है वो महिलाओं की साइकोलॉजी, अभी मान लीजिए कि आप किसी को खाने के लिए बुलाएंगे और वो कहेंगे हम तो नहीं आते जी, हमारा तो व्रत था आज, तो आपने कोई प्रोग्राम तय कर दिया बिना पूछे, या मान लीजिए कि बैंक में आपने कोई पार्टी अरेंज कर दी, केवल महिलाएं आएंगी सब, ठीक है ना, और उस दिन महिलाओं के व्रत होगा, तो आपकी पार्टी क्या होगी? नहीं हो पाएगी सर। नहीं हो पाएगी ना। जी तो सर। ये हमें जानकारी होना चाहिए, है ना। मैं जैसे मान लो अपने बच्चों का प्रोग्राम रख रहे हैं, बच्चों की स्कूल की छुट्टी नहीं है ना, तो वो आ पाएंगे क्या? नहीं आ है ना, नहीं आ पाएंगे ना। ये प्रोग्राम्स आपको करने होते हैं बैंक में, जो है आपको कस्टमर सर्विस के हिसाब से ये आवश्यक जानकारी आपको होनी चाहिए। क्यों? ठीक है, बैंकों का क्या काम है, क्या ज़रूरत है बैंकों की? सर बैंकों का सबसे इम्पोर्टेंट काम तो ये होता है कि जो व्यवसायी हैं, ग्रामीण इलाके के लोग हैं, उनको आर्थिक सहायता देना और उनकी जो भी बचत है उसको संरक्षित रखना है एक तरीके से। नहीं, बचत अगर नहीं लेंगे और केवल लोन देते रहेंगे, आर्थिक सहायता करते रहेंगे, तो चल जाएगा क्या? नहीं सर, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? तो सर एक तरह से वो जैसे हम बैंक में जमा करवाते हैं डिपॉजिट, तो उसी को वो लोन के तौर पे यूज करते हैं, उसमें से भी तो उसी को लोन के तौर पे यूज करते हैं, उसको भी यूज करते हैं। बैंक्स जो है वो पब्लिक मनी के कस्टोडियंस होते हैं, अभिरक्षक। कस्टोडियन का मतलब अभिरक्षक। आपने मुझ पर विश्वास किया, बैंकिंग जो है वो ट्रस्ट का बिजनेस है सारा का जी सारा, सर। विश्वास का।
एक कैशियर के पास आदमी 10 लाख रुपए रख करके चला जाता है ना, वो अपने भाई को या अपने किसी रिलेटिव को नहीं देगा, किस भरोसे पे? क्यों शर्मा जी? हाँ बिल्कुल। देयर इज ए ट्रस्ट, जी सर। ठीक है ना। और वो ट्रस्ट जो है, जो विश्वास जिसको कहते हैं ना, वो आपको क्रिएट करना होता है पब्लिक के बीच में। कई बार किसी शाखा में जो है प्रबंधक के नाम से वो शाखा जानी जाती है, मालूम है? जी सर। किसी कैशियर के नाम से वो शाखा जानी जाती है। वो ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, वो समझ रहे हो ना? जी सर। तो बैंकिंग में जो है ना, ये ट्रस्ट का काम है, सारा का सारा विश्वास का काम है, ईमानदारी का काम है, मेहनत का काम है, ठीक है। चलिए अपने भारत सरकार की कुछ जो है योजनाओं के बारे में बताइए आप। करंट की हाँ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, हाँ। केसीसी, हम्म। किसान विकास पत्र। हाँ बोलिए बोलिए, लगाओ गलत कोई बात नहीं। सर अभी नहीं कोई बात नहीं। देखिए किसान विकास पत्र का इन योजनाओं से वैसे कोई वो ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। ये वेलफेयर की स्कीम नहीं है किसान विकास पत्र, ये तो एक सरकार ने बहुत पहले से चलती है, आज 20-30-40 साल पहले से, ठीक है ना। आपकी से पीएम किसान सम्मान आपने योजना बोला, अटल पेंशन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, बैंक में खाता है कि नहीं खाता आपका? है सर। खाता है, हाँ। तो उस खाते के थ्रू आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है इसमें। आपको खाते कितने तरह के होते हैं? बचत का, ये जो आपका जमाओं के जो खाते हैं, जमाओं के लिए मोस्टली सर 4 तरह के होते हैं। अच्छा बताइए। सेविंग अकाउंट, हाँ, करंट अकाउंट, हाँ, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, हाँ, और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रेकरिंग में और फिक्स डिपॉजिट में क्या अंतर है? सर फिक्स डिपॉजिट में तो हम एक साथ जमा करवाते हैं, जितना डिपॉजिट करवाना होता है उसी पे ब्याज मिलता है। हाँ जी। और रिकरिंग डिपॉजिट है, उसमें मंथली डिपॉजिट करना होता है। ये डिफरेंस है। मंथली डिपॉजिट करना होता है रेगुलर बेसिस, हाँ। इसलिए इसको रेकरिंग डिपॉजिट बोला जाता है, ठीक है ना। एक बात मैं जो देख रहा हूँ, आपको शुरू से डिस्टिंक्शन है। जी सर। मार्क्स बहुत अच्छे हैं, जी सर। है ना। और एमएससी मैथ्स में करने के बाद जो है आपको बेरोजगार रहने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा क्यों? व्हाट इज लेकिंग इन यू? सर ऐसा तो कुछ नहीं है। एमएससी टीचिंग लाइन में जाने के लिए या तो एमएससी के साथ बीएड चाहिए, हाँ। या फिर नेट करनी पड़ती है। तो बीएड किया होता? सर बीएड करती मैं अगर तो 2 साल लगते मेरे को। हैं? बीएड करती 2 साल लगते, उसके बाद कब वैकेंसी आती है उस हिसाब से होता सर। और बैंकिंग में फास्ट रिक्वायरमेंट होती है। अभी हाँ, जॉब की सर। प्रायोरिटी है क्या? जी सर। क्या है, क्या वजह है? सर एक तो मेरे पापा जी हैं, तो उनकी तबीयत खराब रहती है, तो अब वो काम नहीं कर पाते हैं। अच्छा। और मेरा भाई छोटा है। अच्छा। तो परिवार में भी अर्निंग मेंबर कोई नहीं खास है नहीं, फैमिली की अर्निंग सोर्स काफ़ी कम है। जी माता सर। जी कुछ करती हैं क्या? नहीं सर, घर का ही कहाँ काम। की रहने, घोड़ीवारा की रहने वाली हो ना? वहाँ से रोज आना जाना रहता है या क्या करते हो? यही रहती हूँ सर, बुआ जी है वैसे। बुआ जी के पास रहते जी हो? सर। होशियार बच्ची हो बेटा। मैं तो ये देख रहा हूँ कि तुम्हें बेरोजगार रहने की कहाँ आवश्यकता है। यहाँ ट्यूशन पढ़ाना शुरू करिए। यहाँ इतने कोचिंग वो हैं, मैथ्स के बच्चे तो जो है कभी कहीं निकल जाते हैं भाई। अभी वो एस के स्कूल वाले भी कह रहे थे, प्रिंसिपल साहब एमएससी वाले, बताओ गेस्ट फैकल्टी का गाया ना, हाँ, उसमें एमएससी चाहिए। तो अपने जो है ना, इनसे मिलो, यहाँ लाइन लगी हुई है। उनको गेस्ट फैकल्टी का एमएससी मैथ्स से चाहिए। तो बोलो यहीं से तुम्हें जॉब मिल जाएगा। एनीवे बैंक में अगर आती हो तो बैंकिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो, हाँ जी है ना। आपको एडजस्ट करना होगा। टफ जॉब है ना, मतलब दैट इज नॉट इजी जॉब। जो हमने अनुभव ले के बैठे हैं 35-40 साल के, ठीक है ना, ये कोई आसान काम नहीं जैसा बच्चे सोचते हैं। जी सर। लेकिन उतना डिफिकल्ट भी नहीं है जैसा बच्चे सोचते हैं, ये भी बात है। क्योंकि मैं हमेशा मेरी टीम को ये कहा करता था कि अपने आप को किसी फौजी से
कंपेयर करके देखो। जी सर, उनकी सबसे डिफ़िकल्ट होती है। कभी कोई कहे पंखा नहीं चलता है, ये नहीं है ना, चलिए ठीक है, हम आपका असेसमेंट भी साथ ही कर लेते हैं। अपने आप में आपकी हॉबीज़ क्या है वो हमने नहीं पूछा, क्या हॉबीज़ हैं? सर मेरे को जितना भी टाइम मिलता है वैसे मेरी हॉबीज़ क्राफ्टिंग में है। क्राफ्टिंग में? जैसे पेपर क्राफ्टिंग हो गया पेपर क्राफ्ट स्पेशली। में क्या करती हो? सर जैसे ये डेकोरेटिंग का होता है ना, गुलदस्ता वगैरह या तो फिर इसको आपने झालर डेवलप वगैरह किया? वैसे। नहीं सर, इसमें मैं जब भी मेरे को टाइम मिलता है घर पे तब करती हूँ। नहीं, टाइम मिलता है तो इसको बिजनेस के रूप में नहीं कर सकती है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर। ऐसा नहीं है। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना होता नहीं है? नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ। आता है घर में? हाँ। बुआ जी के यहाँ आता है क्या? यहाँ नहीं आता, घर पे आता है। घर पे आता है न्यूज़पेपर? जी सर। पढ़ लेते हो? हाँ। फादर क्या काम करते थे पहले? पहले सर वो प्राइवेट काम करते थे, अच्छा अच्छा, अभी घर पे ही है खेत। अभी घर पे ही रहते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आत्मविश्वास नहीं है ना? कल क्लास में थी क्या? हाँ मेरी क्लास में थी ना, है ना? बात तो शुरू मैंने आत्मविश्वास से करी ना। जी। देखिए, कॉन्फिडेंस आपको जो है आसमान में उड़ा देगा, आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ सकते हो आप, समझ रहे हो ना? तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, है ना? यू आर कैपेबल। अपन अपनी क्षमताओं को पहचानो हनुमान जी की तरह, समझ रहे हो ना? चेहरे पे मुस्कुराहट रखो, आत्मविश्वास रखोगी तो मुस्कुराहट आएगी। अभी क्योंकि अपना फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा कमज़ोर लगता है मुझे, है ना, तो फिर जो है हमें आत्मविश्वास की कमी नेचुरली हो जाती है। बट कोई नहीं, सब अच्छा समय आएगा, है ना? अपना समय भी आएगा, वाली बात है। तो यहाँ ट्राई करो, पहले तो ये। दूसरा ये कि जॉब में जब आती हो तो बैंकिंग के लिए अपने आप को यू विल हैव टू चेंज योर सेल्फ, जो मैं कल बता रहा था, जी सर। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, राइट? हाँ सर। कॉन्फिडेंट ना हो? जी सर। कोई दिक्कत? नो सर। कैसा लगा इंटरव्यू? गुड। आगे भी अच्छा करोगी? जी सर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।